हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। और अभी टाइम 2:30 बज गए हैं और 2:30 बजे मेरी गुड मॉर्निंग हो रही है। सवेरे से ना मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और आज इस गर्मी की पहली बारिश हो रही है, ये देखो। और यहाँ जो मनी प्लांट अंदर वाले थे ना, वो भी मैंने बाहर रख दिए। आज प्लांट्स में ना अच्छे से तसल्ली से पानी आ जाएगा, ये भी बहुत खुश हो जाएंगे, ये देखो। और बारिश हो तो रही काफ़ी देर से, रुक रुक के बारिश हो रही है। बाकी कितनी देर होगी ये नहीं पता है, लेकिन एक दो बारिश हो के और रुक जाएगी ना तो ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। अब ये बारिश जो लगातार चले ना 3-4 दिन, टपक टपक वाली जो बारिश होती है ना, जड़ वाली जो बारिश होती है, उससे तो थोड़ी ही राहत मिल जाएगी गर्मी में। बाकी इससे तो शायद नहीं मिलेगी। और हमारे को जाना था ग्रोसरी का सामान लाने के लिए, तो अब इसका वेट कर रहे थे ये रुक जाए तभी चले। अब ये देखो, ज़्यादा आगे नहीं जाती क्योंकि फ़ोन भीग जाएगा। तो ये इस मौसम की, यानी गर्मी के मौसम की पहली बारिश है। और ये डस्टिंग का कपड़ा ये भीग ही गया। बाद में उतारूँगी। अब ये देखो प्लांट्स कैसे हो गए हैं, सारे खुश हो रहे होंगे। और अभी ये देखो, हवा तो वैसे ठंडी चलने लगी है। बाकी ये बारिश के मारे यहाँ बैठ गए हैं, पुराने कपड़ों का ना जो बर्तन वगैरह देते हैं वो हैं। खूब तेज़ बारिश हुई ना और लगातार चलती रही, तब तो कुछ राहत मिल भी जाए। तो जी चलो अभी चलते हैं किचन का सामान लाने। और बारिश थोड़ी सी रुक गई है, बाकी तो सारा दिन ऐसे चलती रहेगी। तो अभी तलन साहब चले गए हैं नीचे, तो मैं भी चलती हूँ नीचे, गाड़ी निकाल रहे हैं। तो पॉसिबल हुआ तो मैं जहाँ से हम ग्रोसरी का सामान लेते हैं वो दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये लाइट कर देती हूँ बंद, क्योंकि हमें शायद 2 घंटे से ज़्यादा लग जाएंगे, 3 भी लग जाएंगे। तो आके मिलती हूँ। तो ये वो जगह है जहाँ से हम किचन का सामान लेते हैं। तो अभी मैं छोटी छोटी क्लिप मैं बनाऊंगी वीडियो। और जो है तलन साहब ये जो उनको अपना पर्सनल सामान चाहिए ना, उनको देख रहे हैं, मैं अपना किचन का सामान देख रही हूँ। तो ऐसा कुछ करके चल रहा है यहाँ पे। तो यहीं से हम सामान लेते हैं, यानी पहले दिल्ली से लेते थे, इकट्ठा ले आते थे 3-4 महीने का। लेकिन अब ये एक जानकार है तो उसके यहाँ से, मतलब ये शोरूम टाइप है, तो वहाँ से सारा सामान ग्रोसरी का ले लेते हैं। तो नज़दीकी पड़ जाता है, तो दूसरी जगह हम जहाँ रहते हैं उससे दूसरे शहर में है, लेकिन नज़दीक पड़ जाता है। तो यहाँ वैसे चक्कर लगता ही रहता है, तो यहाँ से ले जाते हैं। काफ़ी बढ़िया रिजनेबल सामान मिल जाता है यहाँ पे। तो अब गाड़ी में रख रहे हैं और फिर चलेंगे घर पे। और बारिश बिल्कुल अभी तो खैर थोड़ी थोड़ी आ रही है, लेकिन बंद हो ही जाएगी थोड़ी बहुत देर में। तो यहाँ से थोड़ी सी देर में निकलेंगे हम। और जो अभी बारिश आई थी ना, उसका इस रोड पे इतना पानी भर गया है। जैसे गाड़ी चल रही है ना, तो गाड़ी से ऊपर तक झाल जा रही है पानी की। तो इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई है आज। लेकिन अभी बारिश बंद होके धूप निकलाई और हवा बिल्कुल बंद हो गई है, तो इतनी ह्यूमिडिटी बन गई है। तो जी हम आगे हैं किचन का सामान लेके, और मैं दिखाती हूँ। एक थैली तो नीचे ये तलन साहब लेके आएंगे, तो अभी दिखाते, लाइट जला लूँ एक बार। ये देखो, इनमें से ये काफ़ी सारा सामान, और एक ये इतनी पैकिंग नीचे है।
तो वो लेके आएंगे तल्हान साहब। और अभी टाइम बता दूँ, 4:30 हो गए, 4:25 हो गए। हम कितने बजे गए थे? शायद 2 बजे गए थे। हाँ शायद 2 बजे गए होंगे, कि पता नहीं 2:30 गए थे, ध्यान ही नहीं है। तो 2 घंटे तो लगने थे। आते वक्त CNG ले ली। तो अभी पानी पी के और फिर बनाऊंगी मैं चाय। और मतलब बारिश हो के और हवा बिल्कुल गुम होगी और धूप तेज़ निकलाई और बहुत घुटन हो गई है। और यही गर्मी बहुत सड़ी गर्मी है। लुओं वाली गर्मी में तो है ना, थोड़ी सी जैसे पसीना आके ना ठंडा सा महसूस होता है, कूलर काम कर देते हैं। और लेकिन इस सड़ी गर्मी में तो ना कूलर कामयाब है और पसीना ही नहीं सूखता है। तो अभी बनाएंगे चाय। ये आ गई हूँ भाई मैं अपने देवर के घर। या मेरी दुरानी है, चाय घोटन लाग रही है। मेरे पति देव आ गए थे पहले, इसकी कॉल गई, दीदी आप नहीं आते, तो मैंने कहा बीमार ही हूँ। तो ये भी चाय घोटन लाग रही है। आज गर्मी बहुत ज़्यादा होगी ना। बरसात की तो हो रही है, वो कूलर चला लो शायद नहीं होगा। नहीं आई है। ना नहीं आता है। मैंने कहा मशीन भी लगाई थोड़ी सी मकान की। कुकर में क्या बना लिया? कुकर में दाल चलाई थी। मकाई फिर रोटी मांगे का मेरा तो 7 बजे का हमारे तो है ना शाम के टाइम दाल हजम ना होती, प्रोटीन हो है ना इसमें ज़्यादा। ना उसी दाल है चने की ना। किस ये भी बना ले हम। दाल तो शाम में नहीं होगा, अच्छी होगी शाम में तो दाल बना ली थी। प्रोटीन कहीं के ना रात ने हजम ना होता, नहीं आके भी ना होता रात ने। हम तो सारे राज्यों खाएंगे दाल तो जितने बच्चे छोकरा क्या कर रहा है? हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। और यहाँ पर मैं पनीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो दूध में जो है नींबू का पानी डाल दिया है, और यानी नींबू का जूस। तो अभी ये फट जाएगा। और यहाँ पे जो है दूध गर्म करना रख दिया है। और ये कल मैंने शाम को दही जमा दी थी मलाई डाल के। तो अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखो मक्खन भी निकल चुका है। तो इसको निकालूंगी, लेकिन पहले करूँगी योगा और फिर उसके बाद ये काम करूँगी। क्योंकि ये काम इसलिए कर दिया पहले, लाइट का भरोसा नहीं है, तो लाइट जा सकती है, तो ये इसलिए कर दिया। और दूध का इसलिए कर दिया क्योंकि ज़्यादा लेट तक रहेगा, गर्म नहीं करूँगी तो ये ख़राब हो जाएगा, तो लेते ही गर्म कर देती हूँ। और ये था एक्स्ट्रा दूध, तो इसका मैं पनीर बना रही हूँ। तो मॉर्निंग कुछ ऐसे चल रही है। और थोड़ी सी चाय बना के पी ली थी काफ़ी देर पहले, तो फ्रेश हो चुकी हूँ। तो अभी करूँगी मैं योगा। और ये जो कल घी लेके आए थे ये भी डब्बे में डालना है। तो अब एक बार इसका पनीर का करके और इसको कपड़े में डाल के और इसको किसी अच्छे भारी बर्तन के नीचे रख दूँगी ताकि इसकी शेप आ जाए। और आज तो शायद पनीर की सब्ज़ी मैं नहीं बनाऊँगी, बाकी देखते हैं। और शायद कल मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो दूध जैसे एक्स्ट्रा होता है ना, तो कभी मैं सेवइयाँ बना लेती हूँ, कभी खीर बना लेती हूँ और पनीर बना लेती हूँ। पनीर मार्केट से लेके नहीं आते, तो यहीं पे घर पे बना लेते हैं। तो ये है, जब भी दूध एक्स्ट्रा होता तो मैं ये काम कर लेती हूँ। खोया बना के रख देती हूँ, जब भी कोई मिठाई बनानी होती है तो वो खोया यूज़ हो जाता है। तो ऐसा करके कुछ चल रहा है, तो इसको मैं बना लेती हूँ। अभी ना टाइम हो गया 2:45 और अभी काम ख़त्म हुआ है। किचन विचन का सारा कर लिया, पनीर बना था वो भी रख दिया। बेसिकली बेटी की कॉल आई थी 10:30 बजे और उसकी तबीयत ख़राब हो रखी है और काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो तैलन साहब उसको लेने गए हुए हैं, तो वो तभी निकल गए थे, 11:15 बजे निकल गए थे। और अभी उनको आने में आधा घंटा और लग जाएगा।
तो उसके लिए खिचड़ी भिगो के रख दी है और गेहूँ उठा लाई हूँ जो बाहर धूप में डाल रखे थे। बाकी किचन का सारा हो गया है, बस अभी नहाने जाती हूँ और नहा कर, और ये जो है तैलन साहब का एक वाइट पजामा है और ये कमीज़ है, तो ये धोऊंगी क्योंकि ये मशीन में नहीं धुल सकते। और देखो जब ये लेकर आए ना तो वो ये बोल रहे थे जिसके यहाँ से कपड़ा लिया, बहुत अच्छा कपड़ा वैसे, कलर जाएगा नहीं। और अब ये थोड़ा सा ना वीडियो में शायद नहीं दिख रहा, कुछ रेडिश रेडिश सा पजामा दिख रहा है। तो इसका ना बनियान भी बिल्कुल है ना, बनियान पे भी कलर चढ़ गया था, तो इसका कुछ ऐसे कलर उतरता है। तो इसको नमक के पानी में डालूंगी, बाकी एक बार पहले भी डाल दिया था सिलवाने से पहले, और इसको मैं धो के सुखाऊंगी। और अभी मैं नहा लेती हूँ। और ये कल जो कपड़े धोए थे ये ऊपर कुछ देर तो बाहर सुखा दिए थे, फिर आ गई थी बारिश तो ये ऊपर वाले रूम में फैला दिए थे, तो ये उतार के लेकर आई हूँ, इनकी तय करके रखूँगी और जब तक वो आई जाएंगे, तो ऐसा कुछ करके है। तो अभी मैं नहा लेती हूँ और तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास मैंने योगा की, फिर भाई की कॉल आ गई तो उससे बात करने लगी और काफ़ी देर भाई से बात हुई, तो अभी नहाऊंगी। तो ऐसा कुछ सीन है। और अभी बेटी से भी बात हुई थी तो वो मतलब काफ़ी डाउन फील कर रही है, तो उसको जैसे वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है ना, तो लगातार आती रहती जब तक उसको इंजेक्शन ना लग ले। तो अभी वो लेके आए हुए हैं उनको, तो अभी देखते हैं, बाकी तो आराम हो जाएगा उसको। और बाकी रात को जैसे दाल खा लेती है ना, उस दिन उसको प्रॉब्लम होती है, तो पता नहीं प्रोटीन हाई प्रोटीन हो जाता है उसकी वजह से ही या किस वजह से है। तो अभी मैं नहा लेती हूँ और ये तय करके रख देती हूँ, और फिर जब तक वो आ ही जाएंगे। देखो जब हम है ना दाल या खिचड़ी वगैरह ऐसे बनाते हैं ना, तो जो यानी प्रोटीन वाली जो चीज़ें बनाते हैं, पनीर नहीं, छोले राजमा दालें और खिचड़ी जब बनाते हैं ना, या चावल जब बनाते हैं, तो ऊपर जो ये झाग आ जाते हैं ना, ये बेसिकली निकाल देने चाहिए। इसमें ना यूरिक एसिड बढ़ता है। अगर जैसे कुकर की दाल को है ना क्यों ख़राब बताते हैं, वो इसीलिए ख़राब बताते हैं क्योंकि जब दाल बननी हम रखते हैं ना, दाल में पानी डाला, नमक और हल्दी डाल ली और कुकर की लीड लगा दी और उसको उसकी सीटी आने देंगे, तो ये जो झाग है ना, ये बेसिकली जो दाल की इम्प्योरिटी है ना वो होती है और वो दाल में मिक्स हो जाती है, जिससे दाल जो है कई बोलते हैं ना कि भी यूरिक एसिड बढ़ाती है, तो वो इसी वजह से बढ़ाती है क्योंकि हम जो है ये झाग निकालते नहीं है। तो जैसे अगर कुकर में भी बना रहे हो ना आप, तो पहले ये झाग निकालने बहुत ज़रूरी है। और मैं वैसे बेसिकली कुकर में कम ही बनाती हूँ, लेकिन जब भी बनाती हूँ ना तो पहले ये झाग निकाल देती हूँ और फिर इसको बनने के लिए रखूँगी। ये झाग निकालने, जैसे चावल है दाल है ना, जितनी दालें होती है ना उनके सब के झाग निकालने बहुत ज़रूरी हैं। अब इसको बनना रख देंगे। अब ये देखो, अब इसमें कुकर की लगा देंगे लीड और इसको सिम पे रख दूँगी, और सिम पे 1 मिनट, हाँ ठीक है। इसके ना यहाँ जो ये हैंडल होता है ना ये निकल गया, और अब जब ठीक करवाने इसके जहाँ से ये लिया था ना, वहाँ से ना होके जहाँ इसका सर्विस सेंटर है ना वहाँ ठीक होगा, तो वहाँ जब ले जाएंगे स्पेशल तो जाएंगे नहीं। तो मैं ऐसे बंद कर देती हूँ, तो काम तो चल ही रहा है, तो इस वजह से भी कुछ केयर नहीं कर रही मैं। तो अब ये सिम पे रख दी है, तो जैसे बनने के लिए रखो भी ना, तो भी इसमें आप 1 चम्मच घी भी डाल सकते हो ताकि ये यहाँ से निकले नहीं इसका पानी। तो अभी मैंने डाला नहीं, और क्योंकि ये ना बेटी को ध्यान में रखते हुए भी बनाई है, तो उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो थोड़ी बहुत वो लेगी, तो इसलिए भी मैंने इसमें घी नहीं डाला क्योंकि वो थोड़ी सी हैवी हो जाती है, तो वो दही के साथ इसको खा लेगी। तो अब इसमें ना सिम पे रख दी है और सिम पे 1 विसल पूरी नहीं आने दूंगी, उससे पहले ही बंद कर दूंगी और फिर इसको नेचुरल ठंडा होने दूंगी, और ठंडा जब नेचुरल हो जाएगा ना तब इसको खोलूँगी, तो बहुत बढ़िया खिचड़ी बन के रेडी हो जाएगी। तो ये रख दी है और टाइम मैं दिखा दूँ,
ये देखो इतना टाइम हो गया है, 3:10 हो गए हैं, तो अब तक तो वो लोग आए नहीं हैं। तो अभी मैं फ़ोन करके पूछती हूँ उससे। और ये मैंने यहाँ रख दिया है।